तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि अभी हम 2024 में अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को कंटिन्यू रखें और नए इन्वेस्टर्स उसको स्टार्टिंग कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टमेंट के लिए 4 ऑप्शन मेनली जरूरी होते हैं। उन 4 ऑप्शन में सबसे पहला आपका हो गया सेफ इंस्ट्रूमेंट। इस पर आपको चर्चा करें, पहले मैं चारों का नाम बता देता हूं, जिसमें आपकी एफडी आ गई, कारपोरेट बॉन्ड आ गए, आपका पोस्ट ऑफिस और बैंकिंग के जो भी गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको भी इन्वेस्टमेंट ही बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, ओके। दूसरा आपका आ गया इक्विटी जो कि मार्केट के जोखिम के अधीन होता है। तीसरा आपका आ गया गोल्ड। चौथा आपका आ गया क्या, प्रॉपर्टी। ये 4 टाइप के इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम इस पर करते हैं विस्तार से चर्चा। सबसे पहले हम कर देते हैं फिक्स डिपॉजिट या गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट की, जिसमें गवर्नमेंट आपको फिक्स रिटर्न देती है, लेकिन आज के टाइम पर जो भी सिनेरियो हैं वो, जैसे इस साल की महंगाई कितनी गई है, 7.5%, और कहीं पर भी आपको 7.5% बड़ी मुश्किल से मिलता है, नहीं तो 6.80 या 7.1 के आसपास, यहां तक कि ईपीएफ और पीपीएफ में भी 7.1 के आसपास ही मिल रहा है। केवल सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनके नाम पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई को बीट करता है, नहीं तो बाकी महंगाई के अंडर में ही गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आपको रिटर्न देते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इस पर टैक्सेशन भी 7 साल लेकर के चलेंगे। इस पर टैक्सेशन का जो एक क्राइटेरिया है वो ये है, जिस आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं उसमें आपको 40,000 रुपए अगर एनुअली आपको इंटरेस्ट मिल रहा, उससे ज्यादा जितना आप इंटरेस्ट गेन कर रहे हैं उस पर आपको 10% या 20% के हिसाब से टैक्स दे देना पड़ेगा। तो इसका ये नुकसान है, टैक्स देने के बाद में पोस्ट टैक्स डिडक्शन आपका अमाउंट काफी कम रह जाता है, जो कि आपको महंगाई को बीट नहीं कर पाता है। अब सवाल ये उठता है, इसमें किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें उस टाइप के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनको मंथली अर्निंग चाहिए, सेफ एंड सिक्योर रिटर्न चाहिए, जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो इसमें कर सकते हैं, या जिनको शॉर्ट टर्म में पैसे की नीड है, जो चाहते हैं कि मुझे जरूरत पड़ सकती है, तो वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप ये बोलो इसमें आपको कोई फायदा हो जाएगा, कोई ग्रोथ हो जाएगा, तो ये मेरे हिसाब से नहीं है, बट सेफ एंड सिक्योर है। आपकी महंगाई के आसपास में आपका पैसा बना रहेगा। ये है गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा और नुकसान। अगला आपका इक्विटी आ जाता है। इक्विटी में 2 टाइप के आपके इन्वेस्टमेंट हो गए। एक हो गया शेयर मार्केट, डायरेक्ट आप शेयर ले सकते हैं, उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। दूसरा आपका आ जाता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में 2 टाइप के प्लान होते हैं। एक होता है रेगुलर, जो कि आप किसी ब्रोकर या बैंक के द्वारा ले सकते हैं, या जैसे आप स्टाफ हो गया, आपका जीरोधा हो गया, ऐसे ऐसे कई सारी फर्म्स हैं जो कि आपको एक मंच प्रोवाइड करती हैं कि आप उनके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान आप खुद ले सकते हैं, खुद आप चाहे एएमसी से ले लें या इनके थ्रू भी आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं आप इनके थ्रू डायरेक्ट प्लान नहीं ले सकते हैं, बट कुछ ना कुछ तो हिडन चार्जेस इनके लगते हैं। तो मेरी सलाह यही है, आप इसमें डायरेक्ट एएमसी से परचेज करें, वो आपके लिए द बेस्ट रहेगा। रेगुलर अगर आपके समझ में आता है, आप अगर कुछ समझ गए हैं या आप जुगानी टॉक्स को फॉलो करते हैं, तो आप डायरेक्ट में जा सकते हैं, कोई इसमें 2 राय नहीं है। अब इसके डिमेरिट्स ये हैं कि ये मार्केट के जोखिम के अधीन है, बाजार के उतार चढ़ाव के ऊपर ही ये आपका इन्वेस्टमेंट होता है, बट ये श्योर है कि ये महंगाई को बीट करते हैं। मेनली 3 टाइप के आपके फंड होते हैं। अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो मेनली 3 टाइप के फंड होते हैं, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड एंड स्मॉल कैप फंड। तो आपकी जो 100 कंपनीज है ना टॉप की, उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको लार्ज कैप फंड बोलते हैं। उसके बाद में 100 से लेकर के 250 कंपनीज तक जो पैसा आपका लगता है उसको मिड कैप बोलते हैं। 250 एंड ऑनवर्ड जितनी कंपनियां हैं उसमें जो पैसा लगता है उसको आपको बोलते हैं स्मॉल कैप फंड।
बाकी आपका मल्टी कैप हो गया, हाइब्रिड हो गया, आपका फ्लेक्सी कैप हो गया, ये सारे के सारे मैं देसी भाषा में बोलूं क्योंकि मैंने पग बांधा हुआ है और ये क्या नाम है, चद्दर ओढ़ी हुई है। मैं आजकल अभी अपने गांव में आया हूँ, थोड़ा सा मुझे काम है, सो भाई मैं उसको देसी भाषा में बोलूं तो उसको खिचड़ी बोलते हैं। खिचड़ी के अलावा और कुछ नहीं है, किसी के नाम में बहकावे में नहीं आना। हाँ, इसमें आपका गोल के मुताबिक फंड सेट करना बहुत ही जरूरी है, पहला। एंड दूसरा आपका डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही जरूरी है। तीसरा, अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म का है तो मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है, फिर आप इससे दूरी बना लें। लेकिन अगर आपके पास 5 से 10 साल का टाइम का होराइजन है तो आप इसमें इक्विटी में जा सकते हैं। इक्विटी की खासियत यही होती है कि ये आपको महंगाई से लड़ने की, आपके कॉर्पस को ग्रो करने की पक्का अपॉर्चुनिटी देता है। लेकिन कभी कभी चांसेस ऐसे आते हैं कि आपका कॉर्पस भी रेड निशान में, मतलब माइनस में चला जाता है। तो इस समय रिस्क लेने की आपकी एप्टेटाइट कितनी है। एंड जुगानी टॉक्स में ये बताया गया है डिफरेंट वीडियोज में, आप देख सकते हैं पीछे, कि एज वाइज आप कौन सी कैटेगरी का फंड और कितना लें, आपका इक्विटी और गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट में कितना कितना एलोकेशन होना चाहिए, ये आपको बताया हुआ है। तीसरा आपका आ गया गोल्ड। अब गोल्ड आपका 2 टाइप का हो सकता है। एक तो आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड ले सकते हैं जिसमें ज्वेलरी आ गया, या उसकी ईंटें आ गई, या उसके सिक्के आ गए, ये आप ले सकते हैं। दूसरा, अब इसमें इसका जो डिमेरिट्स है, ज्वेलरी का मेकिंग चार्ज, और जब आप उसको सेल करने जाएंगे तो उसमें से वो कई सारे कटिंग कर देता है सुनार, तो सो भाई ये फायदे का सौदा नहीं रहता है। लेकिन दूसरा जो होता है, गवर्नमेंट एक स्कीम लॉन्च करी हुई है, 18 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक अभी एक किस्त जारी करी हुई, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जारी करती रहती है, ये आप देख सकते हैं। उसको बोलते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है कि आपका डिजिटल फॉर्म में गोल्ड होता है जो कि आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है टाइम टू टाइम पे। उसमें क्या होता है कि आपको 2.5% गवर्नमेंट जितने का आप सोना लिए हो उस पर इंटरेस्ट पे कर देती है, पहला। दूसरा, आपका 8 साल का उसका लॉकिंग पीरियड है। 8 साल के बाद में जो उस समय का रेट होगा आपके गोल्ड का, वो टैक्स फ्री आपको गवर्नमेंट उसको चार्ज कर देगी। आप चाहें तो उसका एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, या 5 साल के बाद में उसको सेल भी आप कर सकते हैं। तो इस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी आपको गवर्नमेंट देती है, और जो आज का मार्केट रेट है उससे 150 रुपए आपको गवर्नमेंट आपको सस्ता भी देती है। तो ये भी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि महंगाई के अगेंस्ट सोने को अच्छा हैच माना जाता है, ये पक्का श्योर है। तो अगर आपको लॉन्ग टाइम का आपका होराइजन है 8 साल का, 10 साल का, तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मेरी तरफ से ले सकते हैं। चौथा आपकी आ गई प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी का क्या है, प्रॉपर्टी ठीक है, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी का ऐसा देखा गया है कि एवरेज में प्रॉपर्टी 12 से 13% रिटर्न देती है मैसिव, लेकिन ये लोकेशन और एरिया वाइज डिपेंड करता है। कहीं कहीं पर प्रॉपर्टी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, उसके इंक्रीज होने के चांसेस बहुत होते हैं, नहीं तो अमूमन 12 से 13% ही प्रॉपर्टी आपकी देती है। दूसरा डिमेरिट इसका क्या है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको एक ह्यूज अमाउंट चाहिए, एक्यूमुलेटेड अमाउंट चाहिए, जो कि अमूमन आदमी के पास नहीं होता है। तो प्रॉपर्टी भी एक निवेश का एक अच्छा सा विकल्प है, बट अगर आपके पास उतना अमाउंट है तो। अब उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें 2024 की जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी है वो आपको समझ में आ गई होगी, और हर किसी पर डिफरेंट टाइप के वीडियोस मैं डालता रहता हूं जो कि आपके लिए काफ़ी सारी यूजफुल हैं। अगर आपको जानकारी यूजफुल लगी है तो दोस्तों रिवार्ड जरूर करें, रिवार्ड आपको पता है, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।